પારુલ જી નમસ્તે. સર કેમ છો? મજામાં છું સર. તબિયત પાણી કેમ છે? અત્યારે તો બહુ સરસ છે. સરસ. હવે તમે તો हाँ जी. ખિલાડી છો એટલે કઈ प्रॉब्लम જ નહીં થાય. हाँ सर. अच्छा पारुल जी, आप करीब 2 दशक तक पैरा बैडमिंटन में विश्व की पहली वरीयता प्राप्त खिलाड़ी रही है. आज आप करीब करीब अब 2 साल के बाद 50 तक पहुंच जाएगी उम्र आपकी. जी इस सर. उम्र में भी आप देश का प्रतिनिधित्व करने जा रही है. आपने अपनी फिटनेस के लिए कितनी मेहनत की. मैं बहुत सालों से आपको देख रहा हूं. मैं जब गांधीनगर में था, शायद साल में 4-6 बार आपसे मिलना होता था, तो मुझे मालूम है कि आप कितने परफेक्शन के साथ मेहनत करने वालों में से हैं. फिर भी मैं चाहूंगा कि देश जरा जाने आपके विषय में. सर फिटनेस का तो मेरे पापा खेलते थे तो मेरा कंटिन्यू रहा उनके साथ सहयोग. तो एक साथ रहा कि सुबह शाम खेलना है. बचपन से लेके एक आदत, जैसे हमारे अच्छी आदतें डालते हैं उसी तरह पापा ने डाली थी. भाई बहन खेलते थे, उनके साथ शुरुआत हुआ था. और एक लक्ष्य ऐसा था कि अच्छा और हेल्दी रहना है, जीतना है सबको. ऐसा मोटिव स्टार्टिंग में नहीं था. बस मैं हेल्दी रहूं, अच्छी रहूं. मम्मी हमेशा वही बोलती थी, अच्छे खाओ और मेहनत करो, कसरत करो, ऐसा कुछ करो कि जैसे आपका शरीर अच्छा रहे, किसी पे आपको डिपेंड नहीं करना पड़े. तो मैं तो उसी कारण बैडमिंटन स्टार्ट हुआ था मेरा. और उसके बाद खेलती गई तो जीत भी आती गई. और जीतने से और आशाएं बढ़ने लगी और इच्छाएं बढ़ने लगी. तो कुदरती मौका भी मुझे मिला. मैं एबल बॉडी में खिली, उसमें मुझे फिर स्पोर्ट्स कोटा में जॉब मिली. तो 2002 में फर्स्ट टाइम मुझे पता चला कि पैरा बैडमिंटन भी खेला जाता है. एथलेटिक्स होता था पर मुझे एथलेटिक्स से ज्यादा बैडमिंटन में था. मैं कभी कभी एथलेटिक टूर्नामेंट में चली जाती थी, खेल लेती थी नेशनल तक, आगे इंटरनेशनल भी गई. लेकिन ज्यादा उसमें नहीं इंटरेस्ट था, तो मैं बैडमिंटन में ही फोकस करना चाहती थी. तो मुझे मौका भी मिला कुदरत, जब उस टाइम पे मौका मिला कि जनरली सभी बैडमिंटन प्लेयर्स छोड़ देते हैं खेलना, टूर्नामेंट्स खेलना. और मेरा स्टार्टिंग हुआ और उसमें भी मेरे 3 गोल्ड मेडल आए. मेरे पिताजी मेरे साथ थे, उन्होंने सबको देखा कैसे लोग, कैसे प्लेयर्स होते हैं. इंडिया में ही टूर्नामेंट हुई थी. तो बताया कि तुम खेल सकती हो और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकती हो, कंटिन्यू रखो, तुम्हें अर्जुन अवार्ड जरूर मिलेगा. क्योंकि 2002 में मेरे ही पार्टनर थे टीकाराम रमेश सर, उनको फर्स्ट टाइम अर्जुन अवार्ड मिला. तो मेरा एक लक्ष्य बन गया कि मैं भी कर सकती हूँ. अगर उनको मिल सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ. और वो लक्ष्य को पाने के लिए कंटिन्यूस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे संघर्ष हुए. घर में परिवार को भी बहुत सहन करना पड़ा क्योंकि उस टाइम स्पॉन्सरशिप कुछ भी नहीं था. और अभी जो प्लेयर्स है उनको बहुत कुछ मिल रहा है, गवर्नमेंट भी देख रहे हो. अभी मेरा नाम भी टॉप से में आ गया. तो मैं अभी और भी टूर्नामेंट्स, जैसे अभी तो मैं फर्स्ट टाइम ओलंपिक पार्टिसिपेट करूंगी. जो मेरा लक्ष्य था कि मैं ओलंपिक में 3 गोल्ड मेडल लाऊं, सिंगल, डबल और मिक्स, जो मेरी तीनों इवेंट है, जो 2002 में मैंने जीता है ऑलरेडी. मैंने 4 वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप, सारी टूर्नामेंट्स में मेडल्स लाए. अभी एक ओलंपिक बाकी है मेरा. और मेरे पिताजी ने बोला कि मैं जीत सकती हूँ ओलंपिक, तो मेरा वो लक्ष्य बन चुका है. तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं उस लक्ष्य को पूरा करूँ, और जब तक पूरा न करूँ तब तक थामूं नहीं. पारुल, मैंने हमेशा आपके भीतर की जो ये जिद है ना, वो ने देखा है. और मैं तो जानता हूं आपके पिताजी भी एक बहुत शानदार खिलाड़ी रहे हैं. और आपके जीवन में, क्योंकि जब भी मैं आपसे मिला हूं, मैंने देखा है कि आपकी यात्रा में आपके पिताजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि वो स्वयं खिलाड़ी थे. आपको इन दिनों इतने बड़े लक्ष्य की ओर जा रही हो और संकल्प लेकर के निकल रही हो, तब क्या लगता है? पिताजी के कौन से संदेश फिर से आपको याद आ रहे हैं? सर मेरे स्टार्टिंग 2017 में जब मुझे पता चला कि मुझे ओलंपिक 2019 में सारी 13 इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीतनी होगी, खेलना होगा, उसमें मैक्सिमम पॉइंट बनाने होंगे, तभी मैं ओलंपिक में क्वालिफाई हो सकती हूँ. तब मैंने बड़ा फैसला घर में पूछ के लिया कि मैं पोस्ट डिपार्टमेंट की जॉब छोड़ूंगी, क्योंकि पूरा साथ नहीं दे सकती हूँ. पापा ने, सभी लोगों ने मुझे बहुत एनकरेज किया, कोई बात नहीं, जो भी होगा तुम अपने लक्ष्य के लिए कर सकती हो. और
उसके बाद हर पल जब भी मैं अपने आप को सोचती थी कि मैं अब नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मेरे पिताजी से पूछती थी कि क्या मैं कर सकती हूँ, ये चीज मेरे में है कि मैं उसको पा सकूं। हर पल जब हारने की पोजीशन पे आती थी, मैं उनको याद करती थी और मुझे अंदर से इतनी ताकत मिलती थी और दिशा भी मिल जाती थी कि मुझे इस टाइम पे क्या करना चाहिए। मुझे क्या कहा था कि ऐसा कुछ था तब ऐसा किया था, तो मुझे ये करना चाहिए, वो मुझे ऑटोमेटिकली प्रेरणा मिलती है। तो आज की तारीख में भी मैं जब निराश हो जाती हूँ, घर से लोगों से भाई बहन से बात करती हूँ, वही बातें मुझे फिर रिपीट होती है कि मुझे ये करना चाहिए और मैं कर सकती हूँ। आज इतना एज है तो सब बोलते हैं कि तुम्हारा इतना है, अब नहीं कर सकती या कर सकती हूँ। सभी पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट्स लोगों से मिलता है, लेकिन जब मैं घर से बात करती हूँ तो मुझे यही बोलते हैं कि तुम्हारा लक्ष्य ये है जो पिता ने बोला है और वो तुम्हें पूरा ही करना है। सो मुझे फिर से अपनी प्रेरणा याद आ जाती है। पारुल, टोक्यो में आपकी पार्टनर पलक है। यस पलक सर। आपसे काफी छोटी है। अब आप उससे कैसे तालमेल बढ़ाती है, क्योंकि आपको भी बहुत एनर्जी लगती है और पलक के पास एनर्जी बहुत है, तो ये जोड़ी कैसे हिट होती है? सर ये जोड़ी तो हिट होगी ही सर, क्योंकि वो बहुत मेहनतू भी है और एक नया जो जोश है उसके अंदर, वो मुझे एक SU5 में है सर वो, तो उसकी मतलब स्पीड भी है, छोटी भी है, स्पीड भी है और जीतने की लगन है उसके अंदर। सो वो मुझे काम आएगी। और मेरे पास जो अनुभव है वो हम लोग मिलकर एक दूसरे से बातचीत करते हैं और जैसे कंप्यूटर और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उससे साथ रहकर, सर के साथ रहते हैं, हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। हर बार वो प्लेयर आते हैं हमारे सामने खेलने के लिए, इसलिए हमको पता है उनकी गेम क्या है और हमारा वीक पॉइंट्स क्या है, वो हम हर पर देखते हैं और नई टेक्नोलॉजी के साथ चलने की कोशिश करते हैं। और ये हमारी जोड़ी हिट रहेगी क्योंकि हमारे पास अनुभव और शक्ति दोनों है सर। पारुल, आपकी गीता बहन भी सामने है मेरे। गीता बहन नमस्ते। केम छो गीता बहन? એકદમ મજામાં. तबीयत पानी सारा? એકદમ સારા. अच्छा गीता बहन, बताइए कि आज जब आप अपनी बहन की सफलता देखती हैं तो आपको अपने पुराने दिनों की कौन सी याद आती है? सभी कॉलेज की टाइम की यादें आती है कि हम भी ऐसे हैं तो ऐसे खेल सकते थे, मगर हमारा तो टाइम पूरा हो गया. आप तो पूरा परिवार खेलने वालों में से हो। हाँ, मगर मैंने शादी कर ली ना. महेश कहाँ है? महेश? महेश घर पे है, अच्छा। घर में काम पे है. हाँ, चलिए महेश को भी मेरी याद दे देना। पहले तो पारुल के हाँ, साथ पारुल। सबके लोग आते थे मिलने के लिए, तो अब तो मैं भी काफी दूर हो गया यहाँ। लेकिन मेरी आपको, परिवार के सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और महेश को तो मुझे रक्षाबंधन में इस बार पारुल को तोहफा नहीं देना है, पारुल महेश को तोहफा देगी ऐसा लग रहा है। भैया RSS में थे, भैया RSS में थे तब आपसे बहुत बात आपकी करता था और आपके साथ बहुत रहा है आपके साथ. मुझे याद है पूरा। चलिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, सब मेरे अपने ही परिवार वालों से मुझे मिलने का मौका मिला।